हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि विंडोज सर्वर 2012 पर हम लोग RODC कैसे इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मैंने दो वर्चुअल मशीन यूज की हुई है। एक है विंडोज सर्वर 2012 विद एडी के नाम से, जिस पर मैंने ऑलरेडी malik.com के नाम से डोमेन क्रिएट किया हुआ है। ये देखिए जरा, लोकल सर्वर पर चलता हूँ मैं। तो ये देखिए जरा, लोकल सर्वर लोड हो गया। यहाँ पर देखिए, ये है हमारी डीसी मशीन जिस पर मैंने malik.com के नाम से डोमेन ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। और एक दूसरी मशीन है हमारे पास, ये देखिए, ये है वो मशीन जिसको मैं अभी RODC बनाना चाहता हूँ, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। तो सबसे पहले RODC का सेटअप स्टार्ट करने से पहले हमें IP एड्रेसिंग की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं डीसी मशीन पर फायरवॉल को ऑफ कर लेता हूं। ये देखिए, मैं यहाँ पर डोमेन फायरवॉल, प्राइवेट नेटवर्क फायरवॉल और पब्लिक नेटवर्क फायरवॉल ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, ऑफ हो गई है। इसको क्लोज करते हैं। IP एड्रेसिंग देखिए जरा, इसमें IP वर्जन 4 को सिलेक्ट कीजिए। प्रॉपर्टीज देखिए, डीसी मशीन का जो IP एड्रेस है वो है 1.100। तो डीसी मशीन के प्रेफर्ड DNS सर्वर के अंदर आप RODC मशीन का IP एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि ये है, मान लीजिए डीसी मशीन का IP एड्रेस है 1.100 और ये है हमारा RODC मशीन का IP एड्रेस 1.200। इसको क्लोज कीजिए, अगेन क्लोज, और यहां से एक बार इसको मैन्युअली रिफ्रेश कर लीजिए। तो जो भी आपने चेंजेस किए हैं डीसी मशीन पर वो अपडेट हो जाएंगे। देखिए, फायरवॉल ऑफ हो गई है। ठीक है, तो फायरवॉल और IP एड्रेसिंग कंप्लीट करने के बाद यहां पर सबसे पहले आप टूल्स पर क्लिक कीजिए। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स के अंदर जाइए। यहां पर देखिए, मैंने कुछ प्रीत, सनी, विशु और सेल्स के नाम से कुछ यूजर और ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जिस भी यूजर को आप RODC मशीन पर लॉगिन कराना चाहते हो, उस यूजर को आपको रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर नाम के ग्रुप के अंदर ऐड करना होगा। जैसे कि मैं चाहता हूं कि प्रीत यूजर ही ओनली RODC मशीन से लॉगिन हो सके, इसके अलावा कोई भी अनदर यूजर RODC मशीन से लॉगिन ना हो सके। तो आप प्रीत यूजर को रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर ग्रुप के अंदर ऐड कर दीजिए। तो जस्ट ऐड अ ग्रुप पर क्लिक कीजिए और यहां पर जस्ट चेक नेम कीजिए। यहां पर देख सकते हैं रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर के नाम से ग्रुप ऐड हो गया है। जस्ट ओके पर क्लिक कीजिए और यहां पर देख सकते हैं सक्सेसफुली कंप्लीट। ओके पर क्लिक कीजिए। तो सबसे पहला स्टेप था हमारा यही कि जिस भी यूजर को आप RODC मशीन से लॉगिन करना चाहते हैं उसको आप रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर के अंदर। तो यूजर को ऐड करने के बाद हम लोग इस पेज को अभी मिनिमाइज करते हैं। तो ये हमारी डीसी मशीन है। अब चलते हैं हम लोग RODC वाली मशीन को, जिसको हम लोग RODC बनाना चाहते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग इसकी IP एड्रेसिंग कंप्लीट करेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग विंडोज फायरवॉल को ऑफ करते हैं। ओके पर क्लिक कीजिए। फायरवॉल ऑफ हो गई है। अब IP एड्रेसिंग, लैन कार्ड पर राइट क्लिक कीजिए,
प्रॉपर्टीज के अंदर जाइए, TCP/IP वर्जन 4 को सिलेक्ट कीजिए, प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर IP एड्रेस प्रोवाइड करते हैं हम लोग RODC मशीन को। और ध्यान रखिएगा कि RODC मशीन को वही IP एड्रेस होना चाहिए जो हम लोगों ने DC के प्रेफर्ड DNS सर्वर के अंदर असाइन किया हुआ है, ठीक है। और RODC के प्रेफर्ड DNS सर्वर के अंदर DC मशीन का IP एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। ओके पर क्लिक कीजिए, क्लोज, और यहां पर जस्ट एक बार मैन्युअली रिफ्रेश कर दीजिए ताकि जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो अप्लाई हो गए। देख सकते हैं आप यहां पर विंडोज फायरवॉल ऑफ हो गया और IP एड्रेस असाइन हो गया है। अब इसके बाद हम लोग RODC का सेटअप स्टार्ट करते हैं। जस्ट मैनेज पर क्लिक कीजिए, ऐड रोल एंड फीचर्स पर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। ये है हमारा RODC सर्वर, ये RODC का IP एड्रेस और ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और यहां पर आप चेक मार्क कीजिए, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल पर चेक मार्क कीजिए, ऐड फीचर्स पर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, अगेन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, और रीस्टार्ट पर चेक मार्क कर दीजिए। रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर, यस पर क्लिक कीजिए और इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। अब देख सकते हैं यहां पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने जा रही है RODC। देखिए इंस्टॉलेशन स्टार्टेड का ऑप्शन आ गया है, यहां पर स्टार्ट हो चुकी है यहां पर इंस्टॉलेशन। तो थोड़ा सा वेट कीजिए इसके लिए जब तक ये कंप्लीट होती है। तो यहां पर इंस्टॉलेशन सक्सीड हो गई है। एक बार यहां पर क्लिक करते हैं, प्रमोट दिस सर्वर टू आवर डोमेन कंट्रोलर पर क्लिक कीजिए और ऐड आवर डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन पर ही चेक मार्क रखेंगे। इसके बाद यहां पर सेलेक्ट पर क्लिक कीजिए, या तो आप यहां पर अपना जो डोमेन नेम है उसको मैन्युअली टाइप कीजिए या फिर सेलेक्ट पर क्लिक कीजिए और यहां पर जो DC यूजर नेम है विद डोमेन नेम यहां पर प्रोवाइड कीजिए। administrator@, और जो भी आपका डोमेन नेम है वो टाइप कीजिए और एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का पासवर्ड और ओके पर क्लिक कीजिए। तो यहां पर सबसे पहले यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई होगा। अगर वो यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई हो गया तो यहां पर आपका डोमेन नेम डिस्प्ले हो जाएगा। इसको सिलेक्ट कीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। देख सकते हैं यहां पर ऐड हो गया है। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, थोड़ा टाइम वेट कीजिए, यहां पर ये लोड हो रहा है। देखिए यहां पर, अब देखो जस्ट देखिए ADC और RODC की जो इंस्टॉलेशन है वो 95% सेम है। जस्ट अगर आप यहां पर चेक मार्क नहीं करते हैं तो ये ADC बन जाएगा, अगर आप यहां पर चेक मार्क कर देते हैं तो ये RODC बन जाएगा, ठीक है। तो हमने यहां पर चेक मार्क कर दिया है रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। यहां पर DSRM पासवर्ड प्रोवाइड कीजिए, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब देखो यहां पर यार, यहां पर आप उस यूजर को सिलेक्ट करेंगे जिस यूजर को आपने रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर ग्रुप के अंदर ऐड कराया था, और ये वही यूजर होगा जिसको आप RODC पर लॉगिन करना चाहते हैं। तो सेलेक्ट पर क्लिक कीजिए, यहां पर प्रीत यूजर को चेक नेम कीजिए, ठीक है,
और ओके पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। रेप्लिकेट फ्रॉम का ऑप्शन आया हुआ है, यहां पर यह है आपका डीसी मशीन, इसको सेलेक्ट कीजिए, ओके पर क्लिक कीजिए, सॉरी नेक्स्ट। यहां से आप डेटाबेस फोल्डर का पाथ चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, अगेन नेक्स्ट, प्री रिक्विजिट सारी पास हो गई है सक्सेसफुली। अब इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहां पर इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं तो यहां पर RODC की जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी, और RODC इंस्टॉल होने के बाद सिस्टम जो है एक बार रिबूट होगा ऑटोमेटिक ही। तो जब तक ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं। देखिए यहाँ पर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है RODC की। अब ये सिस्टम ऑटोमेटिक ही रिबूट हो रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो इसको रिबूट होने दीजिए। देखिए यहाँ पर RODC मशीन जो है वो रिबूट हो चुकी है। तो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पर मलिक डॉट डोमेन आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब RODC मशीन में हम लोग कभी भी एडमिनिस्ट्रेटर यूजर को लॉगिन नहीं करते हैं। यहां पर आप एरो पर क्लिक कीजिए और अदर यूजर पर जाइए। ठीक है, और यहां से आप उस यूजर को लॉगिन कराइए जिस यूजर को आपने रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर ग्रुप के अंदर ऐड कराया था। चाहे तो आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि क्या हम लोग किसी अनदर यूजर को लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक अनदर यूजर क्रिएट किया हुआ है डीसी मशीन पर सनी नाम से। यूजर नेम प्रोवाइड कीजिए और पासवर्ड प्रोवाइड कीजिए सनी यूजर का। देख सकते हैं आप यहां पर लॉगिन नहीं हो पाएगा, केवल यहां पर वही यूजर लॉगिन हो पाएगा जिस यूजर को आपने रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर के ग्रुप में ऐड कराया था। प्रीत, और प्रीत यूजर का पासवर्ड प्रोवाइड कीजिए और एंटर की प्रेस कर दी। देखिए जरा यहां से प्रीत यूजर जो है वो लॉगिन हो चुका है। थोड़ा वेट कीजिए जरा यहां पर। तो जब तक ये RODC मशीन लोड होती है सर्वर मैनेजर के साथ, तो तब तक हम लोग RODC के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक्चुअली RODC कॉन्सेप्ट जो है ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था विंडोज सर्वर 2008 में। देखिए RODC सेम उसी तरह वर्क करता है जैसे कि ADC करता है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। जस्ट डिफरेंस इतना है कि ADC जो है वो DC के किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस कर सकता है, लेकिन RODC जो है वो DC के किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस नहीं कर सकता है। ये जस्ट रीड ओनली इसको परमिशन होती है। ठीक है, रेप्लिकेट DC भी RODC भी करता है DC के साथ, और ADC भी रेप्लिकेट कर सकता है। यहां पर आप देख सकते हैं इट कैन क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिलीट एनी DC ऑब्जेक्ट। ठीक है, और RODC इट कैन नॉट क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिलीट एनी DC ऑब्जेक्ट। क्लियर है डियर? दोनों ही, चाहे वो RODC है या फिर ADC है, दोनों ही DC के साथ में रेप्लिकेट करते हैं। तो जरा यहां पर हम लोग थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ये है हमारी DC मशीन जिस पर मैंने कुछ यूजर्स क्रिएट किए हुए हैं, जैसे कि प्रीत, सेल्स के नाम से ग्रुप है, सनी यूजर है और विशु यूजर है। अब जरा कंफर्म करते हैं कि क्या ये सभी यूजर रेप्लिकेट हुए हैं RODC मशीन के साथ। तो देखिए यहां पर RODC मशीन जो है वो लोड हो चुकी है सर्वर मैनेजर के साथ लोकल सर्वर पर। देखते हैं जरा एक बार। देखिए malik.com के नाम से डोमेन फायरवॉल ऑन है, चाहे तो हम लोग इस पर क्लिक करके इसको ऑफ भी कर सकते हैं।
टर्न ऑफ, इसको हमें ऑफ करना है। ठीक है, ओके पर क्लिक कीजिए, रिफ्रेश कीजिए एक बार मैनुअली। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या RODC DC मशीन के साथ रेप्लिकेट हुआ है या नहीं हुआ है। टूल्स पर क्लिक कीजिए, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स पर क्लिक कीजिए। ठीक है, यहां पर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स ओपन हो गया। मलिक डोमेन को एक्सपेंड कीजिए और यहां पर यूजर्स पर क्लिक कीजिए। अब आप देख सकते हैं जितना भी ऑब्जेक्ट DC मशीन पर क्रिएट किया गया है वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपको यहां पर डिस्प्ले हो रहे हैं, सभी यूजर और ग्रुप्स वगैरह। अब ऐसा करते हैं कि एक बार हम लोग अगेन DC वाली मशीन पर जाकर एक नया यूजर या ग्रुप क्रिएट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये लाइव रेप्लिकेट होता है RODC मशीन के साथ या नहीं। जैसे कि न्यू पर क्लिक कीजिए, यूजर, और यहां पर मैं एक विशेष के नाम से यूजर क्रिएट करता हूं, लॉगिन नेम, पासवर्ड प्रोवाइड कीजिए, नेक्स्ट, फिनिश। ठीक है, यहां पर हमने DC मशीन पर एक विशेष नाम से यूजर क्रिएट किया। अब चेक करते हैं क्या ये रेप्लिकेट होता है ऑन द स्पॉट RODC मशीन के साथ। देखो यहां पर अभी रेप्लिकेट नहीं हुआ है, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं और आप यहां पर देख सकते हैं कि ऑन द स्पॉट ये रेप्लिकेट हो रहा है RODC मशीन के साथ। अब ऐसा करते हैं, अब RODC मशीन पर हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक नया यूजर क्रिएट करते हैं, एक राम नाम से यूजर क्रिएट करते हैं, लॉगिन नेम, पासवर्ड प्रोवाइड कीजिए, नेक्स्ट, फिनिश। देख सकते हैं आप यहां पर एक्सेस इज डिनाइड। ठीक है, या फिर किसी ओल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंजेस करना चाहे ये प्रीत यूजर RODC मशीन, यूजर पर राइट क्लिक कीजिए। जैसे कि विशु को डिसेबल करना चाहता है, देख सकते हैं आप यहां पर इनसफिशिएंट एक्सेस राइट्स। ठीक है, ओके पर क्लिक कीजिए। तो इस तरह डियर हम लोग विंडोज सर्वर 2012 में RODC क्रिएट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।